हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, ITR 2 की ऑनलाइन फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है और ITR 2 में काफ़ी सारे चेंजेस कर दिए हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है और ख़ास तौर से जो कैपिटल गेन का शेड्यूल है उसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है। आज के वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे, कैपिटल गेन के शेड्यूल को भी डिस्कस कर लेंगे। कैपिटल गेन का शेड्यूल है ओके। कैपिटल गेन के शेड्यूल में काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। अब यहाँ पर आपको इस तरह से 2 टैब मिलेंगे, एक है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए और दूसरा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए। सबसे पहले हम शॉर्ट टर्म में चलते हैं। अब यहाँ पर आपको हेड मिलेंगे। सबसे पहले है लैंड एंड बिल्डिंग का दिखाना चाहते हैं या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या शेयर से आपको शॉर्ट टर्म गेन हुआ है अंडर सेक्शन 111A, जिस पर कि STT पे होता है। तो हम चलते हैं सेकेंड वाले में, शेयर्स का दिखाना है जिस पर कि STT पे हुआ है। अब यहाँ पर इधर आगे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 तरह के टैक्सेस मिलेंगे, क्योंकि पिछले साल 2024 में 2 बार बजट आया था। एक था इंटरिम बजट और एक था फाइनल बजट, जो कि 23 जुलाई को आया था जब इलेक्शंस हुए थे। तो यहाँ पर 2 रेट्स हो गए थे कैपिटल गेन के लिए। जो पहले इंटरिम बजट आया था उसमें तो शॉर्ट टर्म पर 15% ही था, लेकिन जो बाद में फाइनल बजट आया उसमें शॉर्ट टर्म पर 20% टैक्स रेट कर दिया गया। तो अब यहाँ पर आपको बाइफर्केशन करना है क्योंकि अलग अलग टैक्सेस लगेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले है वेयर ट्रांसफर वाज बिफोर 23 जुलाई। ऐसे शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स जो कि आपने 23 जुलाई के पहले सेल कर दिए हैं, ट्रांसफर कर दिए हैं, वो आपको इस वाले कॉलम में लेने होंगे। और वो शेयर्स जो आपने 23 जुलाई के बाद में ट्रांसफर किए या सेल किए, तो वो आपको इधर वाले कॉलम में लेने होंगे। अब ये बाइफर्केशन कैसे होगा, इसके लिए आपको डीमैट अकाउंट से अपना टैक्स प्रॉफिट लॉस अकाउंट डाउनलोड करना है। उसमें आपकी सेल, परचेज, डेट सब दी होती हैं। तो डेट से आप वहाँ पर एक्सेल का फॉर्मूला लगाकर बाइफर्केशन कर सकते हैं कि कौन सी डेट्स आपकी 23 जुलाई के पहले पड़ रही हैं और कौन सी डेट्स 23 जुलाई के बाद की हैं। उस हिसाब से आप टोटल लगाकर यहाँ पर अमाउंट्स ले सकते हैं। सबसे पहले है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कितना सेल प्राइस है। फिर है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन। जो भी शेयर्स आपने 23 जुलाई के पहले सेल आउट कर दिए हैं उस पर लगेगा 15% और जो आपने शेयर्स 23 जुलाई के बाद में सेल आउट किए हैं उस पर लगेगा 20%। शॉर्ट टर्म के केस में हमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो आपको यहाँ पर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेना है। यहाँ पर आपको लेनी है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी कि कॉस्ट ऑफ परचेज। इसके बाद है डिडक्शंस, जो भी एक्सपेंडिचर आपके इनकर होते हैं शॉर्ट टर्म के केस में, जैसे कि ब्रोकरेज है, अदर चार्जेस हैं, वो सब आप एक्सपेंडिचर में ले सकते हैं। और कॉलम का आपको ध्यान रखना है कि 23 जुलाई के पहले वाले जो हैं वो इस कॉलम में जाएंगे, जो 23 जुलाई के बाद वाले ट्रांसफर्स हैं वो सब इस वाले कॉलम में जाएंगे। तो उसी हिसाब से यहाँ पर रेट्स अपने आप ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएंगे। तो हमने हमारे जो शेयर्स हैं वो बाद में सेल आउट हुए हैं, तो हमने यहाँ लास्ट वाले कॉलम में सारी फिगर्स ले ली हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जो भी चार्जेस इनकर किए हैं, एक्सपेंडिचर्स, और ये यहाँ पर नीचे टोटल आ जाएगा। इसके बाद इसी तरह से हमें लॉन्ग टर्म के लिए करना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ये लॉन्ग टर्म का शेड्यूल मिल जाएगा, इसको ओपन करेंगे। अब यहाँ पर भी सबसे पहले लैंड ऑफ बिल्डिंग के लिए है, वो हमें नहीं लेना है। नीचे आएंगे, यहाँ पर हमें 4th नंबर पॉइंट पे मिलेगा फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर इन अ कंपनी और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड ऑन विच STT इज पेड अंडर सेक्शन 112A। जिन भी शेयर्स के ऊपर STT आपने पे किया है वो सारे इसके अंदर कवर होंगे। सबसे पहले एडिट पर क्लिक करेंगे, इसके बाद व्यू शेड्यूल। इसके बाद इस तरह से ये शेड्यूल ओपन होगा। अब यहाँ पर भी आपसे शॉर्ट टर्म की तरह सेम पूछा जाएगा कि आपने जो शेयर्स ट्रांसफर किए हैं वो 23 जुलाई के पहले के हैं या 23 जुलाई के बाद के हैं। तो सबसे पहले है शेयर्स और यूनिट्स एक्वायर्ड, आपने परचेज कब की थी, बिफोर 31 जनवरी 2018 या फिर आफ्टर 31 जनवरी 2018। यहाँ से सिलेक्शन करना है। हमने आफ्टर 31 जनवरी 2018 परचेज की है। इसके बाद है शेयर और यूनिट ट्रांसफर्ड, आपने सेल आउट कब किया है, तो यहाँ पर बिफोर 23 जुलाई या फिर ऑन और आफ्टर 23 जुलाई। फिर है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जितने भी शेयर्स आपके 23 जुलाई के बाद सेल आउट हुए हैं उनकी सेल वैल्यू का टोटल निकाल लेना है, जो कि आपको अगेन अपनी प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट से मिल जाएगा। कॉस्ट ऑफ परचेज लेनी है। एक्सपेंसेस आपके कोई इनकर हुए हैं लॉन्ग टर्म में तो वो ले सकते हैं और इसे सेव कर देना है। सेव करते ही हमारी ये इस तरह से यहाँ पर ये ट्रांजैक्शन ऐड हो जाएगा।
अगर आपने 23 जुलाई के पहले ट्रांसफ़र किया है, तो उस पर पहले 10% का रेट लगता था, 10% का रेट लगेगा और उस पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी हमें मिलता था। लेकिन अगर आपने 23 जुलाई के बाद में सेल आउट किए हैं, तो यहाँ पर रेट चेंज कर दिए गए थे। तब लगेगा 12.5% का रेट और उस पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। कंफर्म कर देते हैं। कैपिटल गेन का शेड्यूल कंफर्म हो जाएगा। इसके बाद शेड्यूल 112 ए है, जो कि अगेन ये लॉन्ग टर्म के लिए ही है। जो भी एंट्रीज हमने लॉन्ग टर्म के शेड्यूल में अभी की थी, वो इस वाले शेड्यूल में रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। अब इसके ऊपर टैक्स कैसे लगता है वो देखना है, तो हम नीचे एक शेड्यूल आएगा। हम कैपिटल गेन से रिलेटेड एक चीज़ और है जो आपको ध्यान रखनी है। इसमें शेड्यूल साइला, शेड्यूल बाफला और शेड्यूल CFL, ये तीनों शेड्यूल कैपिटल गेन की कैलकुलेशन के लिए ही हैं। तो पहले हम इनको कंफर्म करेंगे। इसमें कैलकुलेशंस अपने आप होती हैं, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आप बस इस शेड्यूल को ओपन करेंगे और इसे कंफर्म करेंगे। ये तीनों शेड्यूल्स ओपन करने हैं और कंफर्म करने हैं। जब ये तीनों कंफर्म्ड हो जाएंगे, इसके बाद टैक्स की कैलकुलेशंस होती हैं, वो होंगी शेड्यूल स्पेशल इनकम में। अब ये कैलकुलेशन भी अपने आप ही हो जाती है। शेड्यूल को हम ओपन करेंगे। अब यहाँ पर हमें रेट्स भी दिख रहे हैं और अमाउंट भी दिख रहे हैं। तो 15% रेट में हमारा कोई भी अमाउंट नहीं है, क्योंकि हमने जो एंट्री की है शॉर्ट टर्म के लिए, वो हमने 23 जुलाई के बाद वाले कॉलम में की है। तो 15% पे हमारा कोई भी टैक्स नहीं है। 20% वाले में हमने एंट्री की है, तो यहाँ पर 20% रेट और ये अमाउंट अपने आप रिफ्लेक्ट होगा। जो भी आपका टैक्स का अमाउंट है वो अपने आप यहाँ कैलकुलेट हो जाएगा। सेम इसी तरह से लॉन्ग टर्म के लिए भी। लॉन्ग टर्म 13 नंबर पॉइंट पर आएंगे, जिसमें कि सेक्शन 112 ए लगता है। यहाँ पर 12.5% का रेट लगेगा और जो अमाउंट है वो यहाँ पर अपने आप रिफ्लेक्ट हो रहा है। लॉन्ग टर्म के केस में 1.25 लाख रुपए तक एग्जेम्पशन है, तो इसमें यहाँ पर कोई भी टैक्स कैलकुलेट नहीं हुआ है, क्योंकि 1.25 लाख रुपए यहाँ पर एग्जेम्प्ट हो गए हैं। तो कोई भी यहाँ पर टैक्स नहीं बना, सिर्फ हमारा शॉर्ट टर्म का 20% का टैक्स बना है। अब इसमें बिल्कुल हम नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर शेड्यूल को कंफर्म कर देंगे। जो भी हमारी अदर सोर्सेज की जो भी इनकम है वो भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट होंगी और टैक्सेस कैलकुलेट हो जाएंगे। शेड्यूल कंफर्म हो जाने के बाद फिर डिडक्शंस के शेड्यूल हैं। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइलिंग कर रहे हैं तो आप डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद जो टैक्स की कंप्यूटेशन हमें देखनी है वो हमें मिलेगी पार्ट बी TI में। अब हमने जो भी एंट्रीज अपने ITR में की हैं वो सब हमें यहाँ पर एज अ कंप्यूटेशन रिफ्लेक्ट होंगी। सैलरी है, कैपिटल गेन का अमाउंट जो हमारे शेड्यूल स्पेशल इनकम से यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यहाँ पर आप शो डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल भी पता चल जाएगी कि शॉर्ट टर्म पर कितना टैक्स लगा है और लॉन्ग टर्म पर कितना लगा है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, शो डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इनकम्स रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। कोई लॉसेज अगर कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं अगले साल में तो वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। लॉसेज ऑफ करेंट ईयर टू बी कैरिड फॉरवर्ड, तो हमारे केस में कोई भी लॉसेज नहीं है, इसलिए यहाँ पर 0 है। नीचे आपकी टोटल इनकम आ जाएगी, इसे कंफर्म कर देंगे। बस कैपिटल गेन का शेड्यूल इतना ही होता है। इसके बाद टैक्सेस पेड हैं, जहां पर आपका TDS और एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो भी आपने पे किया वो सब रिफ्लेक्ट होंगे। कोई एंट्री अगर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है तो वो आप ऐड कर सकते हैं। फिर सबसे नीचे आ जाता है पार्ट बी टोटल इनकम। यहाँ पर आपका रिफंड बन रहा है या फिर आपका टैक्स पेबल बन रहा है, वो सब रिफ्लेक्ट होगा। और इसके बाद आप आगे प्रोसीड करके अपने ITR को फाइल कर सकते हैं, मीन्स अपलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से कैपिटल गेन के शेड्यूल को फिल करना है। ITR फाइलिंग के लिए अगर आप हमारी पेड सर्विसेज चाहते हैं तो आप हमें WhatsApp नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।